जनवरी का महीना होता है। काफी उस वक्त ठंड पड़ रही होती है। रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास माधवी के पास उसकी दो सहेलियां आती हैं, जिनका नाम शबनम और साक्षी होता है। ये तीनों ही बैठ करके अच्छे तरीके से जम करके शराब पीना शुरू कर देती हैं। लगभग आधे घंटे का वक्त ऐसे ही गुजर जाता है और फिर उसके बाद इन तीनों सहेलियों को गहरा नशा हो जाता है। अभी माधवी तभी अपने नौकर संजू को आवाज लगाती है और संजू से कहा जाता है कि संजू जो है, बर्फ खत्म हो चुकी है तो तुम हमारे लिए थोड़ी सी बर्फ लेकर आओ। अब जैसे ही माधवी की दोनों सहेलियों की नजर यानी कि शबनम और साक्षी की नजर संजू नौकर पर पड़ती है तो संजू को देखकर उनके मन में अजीब ख्याल आने लगते हैं और इस तरह से संजू जो है उनको थोड़ी सी बर्फ ला करके देता है और फिर इसके बाद संजू जो है वो अपना खाना पीना खाकर अपने कमरे में जाकर के लेट जाता है। दोस्तों, इसके बाद रात के 10 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। माधवी की दोनों सहेलियां जिनके नाम शबनम और साक्षी होते हैं, माधवी से वो लोग कहने लगती है कि तुम्हारे पास बहुत ही हैंडसम नौजवान नौकर है, तो आज की रात हम तीनों ही मिलकर क्यों ना इसके साथ समय बिताएं। और इस तरह से इन तीनों सहेलियों का प्लान बनकर के तैयार हो जाता है। इसके बाद ये तीनों ही औरतें संजू नौकर के कमरे में चली जाती है। संजू जो है वो उस समय तक जाग ही रहा था, वो गहरी नींद में नहीं गया था और जब संजू की नजर इन तीनों औरतों पर पड़ती है तो संजू की आंखें जो थी वो फटी की फटी रह जाती है। संजू देखता है कि इन तीनों औरतें के शरीर पर बहुत ही कम कपड़े थे और फिर इसके बाद दोस्तों ये तीनों औरतें ही उस कमरे का दरवाजा बंद कर देती हैं। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ये तीनों औरतें आज की पूरी रात में ये संजू के साथ क्या करने वाली थी। बहुत ही हैरत अंगेज ये घटना घटी है। दोस्तों, घटना में आगे बढ़ने से पहले बस केवल आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आप जहां कहीं से भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप अपना प्यारा सा नाम और अपने सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि अगले आने वाली वीडियोज में मैं आपको नाम ले सकूं, आपको धन्यवाद दे सकूं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे आज की घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। भोपाल राजधानी के अंदर ही एक मोहल्ला पड़ता है और उसी जगह से ये जो है कहानी निकल करके आई है और इस मोहल्ले के अंदर रहने वाली बेहद खूबसूरत महिला होती है जिनका नाम माधवी होता है। माधवी की उम्र लगभग अभी 38 साल के आसपास की होती है और माधवी के पति ने 2 साल पहले ही इसे तलाक दे दिया है। अब माधवी जो है अपने घर में अकेली ही रहा करती थी। माधवी का एक बेटा भी होता है, वो अपने पिता केशव के पास रहने लगता है, वो माधवी के पास नहीं रहता था। दोस्तों, जैसे ही माधवी अपने घर में अकेली रहती थी तो इसका अकेलापन इसे काफी ज्यादा परेशान करने लगा था। माधवी जो है वो बैंक में काम करती थी, बैंक में वो नौकरी किया करती थी, महीने में उसे अच्छे खासे पैसे भी वो कमा लिया करती थी। और माधवी जो थी वो उसके घर पर इसकी 2 सहेलियां जिनके नाम शबनम और साक्षी होते, ये दोनों ही सहेलियां हर रोज इसके घर पर आया करती थी, इसके साथ बैठा करती थी। घंटों तक इन तीनों के बीच में बातचीत हुआ करती थी। तीनों जो थे वो काफी ज्यादा अच्छी सहेलियां होती है और तीनों अपना बहुत कीमती समय जो था वो इसी समय में भी इसी घर में गुजारा करती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से माधवी जो थी वो अब सोचने लगती है कि मुझे किसी जीवन साथी को ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि उसका जब अकेलापन जो था वो काफी ज्यादा बढ़ने लगा था। अब उसकी खूबसूरती जो थी वो और जो बाकी उसके जो शौक थे वो बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। अब उसके ये सारे सवाल उसके मन में आने लगते हैं। रात के समय में माधवी जो होती है वो अपने बेड पर लेट तो जाया करती थी, लेकिन करवटें बदल कर ही वो पूरी रात ऐसे ही बिताया करती थी और इस तरह से फिर माधवी जो होती है किसी हैंडसम नौजवान लड़के की तलाश करना शुरू कर देती है। एक दिन माधवी जो है वो अपने बैंक से शाम के से तकरीबन 6 बजे के आसपास वो अपने बैंक से लौट रही होती है और वो एक ऑटो रिक्शा में बैठी हुई थी। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो कि ढाबे पर चाय बेचने का काम किया करता था। वो ढाबे पर नौकरी किया करता था। वो लड़का जो था वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और नौजवान दिखाई देता था। उस लड़के का नाम संजू होता है। ये माधवी जो होती है वो ऑटो रिक्शा से उतरती है और उस ढाबे पर चाय पीने के बहाने वो वहां पर जाती है और जैसे ही वो वहां पर पहुंचती है तो संजू से वो 1 कप चाय मांगती है। संजू जो है इसे 1 कप चाय का दे देता है, लेकिन संजू भी कम नहीं होता है। संजू भी इसकी खूबसूरती देखकर इस पर काफी ज्यादा जो है वो फिदा हो जाता है। वो भी इसे ऊपर से नीचे तरफ निहारता है। संजू जो था वो लगातार इसकी खूबसूरती के ऊपर निहारे जा रहा था और देखता एक टक लगाए देख रहा था।
कभी वो इधर से उधर उधर घूम गए, इधर घूमकर उधर घूमकर इसे देख रहा था। और इस तरह से जो मालकिन माधवी होती है, जो इन तुरंत इन हरकतों को वो पहचान जाती है कि संजू उसे क्या कहना है। तभी वो संजू से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या काम करते हो। तो संजू कहने लगता है कि मैं यहाँ पर बस चाय बेचने का काम करता हूँ और मुझे जो है यहाँ से यही नौकरी मिली है, मुझे यहाँ पर 8,000 रुपए महीने के मिल जाते हैं, तो इससे थोड़ा मेरा खर्चा निकल जाता है, जेब खर्च पूरा हो जाता है। तभी माधवी इसे कहने लगती है कि तुम मेरे घर पर काम करना शुरू कर दो। और इस तरह से जब नौकरी का सवाल किया जाता है तो संजू जो है वो पहले 1 मिनट तक तो चुप होकर सोचता है, और फिर जब माधवी उसे कहती है कि मैं तुम्हें 15,000 रुपए महीने दूंगी, तो संजू को अब इस बात को सुनकर के लालच आ जाता है। अब जैसे ही संजू 15,000 रुपए की बात को सुनता है तो वो तुरंत मान जाता है और कहने लगता है कि मालकिन, मैं तुम्हारे घर पर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मालकिन मुझे एक शर्त है, मेरी एक शर्त आपको माननी पड़ेगी। तो वो मालकिन जो है वो एक शर्त रख देती है, कहने लगती है कि तुम्हें मेरे घर पर काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पर रहना भी पड़ेगा। और इस तरह से संजू जो है वो इस माधवी मालकिन की सारी बातों को अच्छी तरह से समझ जाता है और उसकी शर्त भी मान लेता है। लेकिन संजू जो है वो एक सवाल नहीं तक उठाता है, और फिर माधवी जो है वो संजू को लेकर के अपने घर पर चली जाती है। घर के छोटे मोटे कामकाज उसे समझा दिए जाते हैं और संजू जो है वो वहां पर नौकरी करना शुरू कर देता है। 5 दिन का वक्त गुजर जाता है। जैसे ही अब छठे दिन का रात आता है तो माधवी जो होती है वो अपने बैंक से शाम के 6 बजे के आसपास घर पर आकर अपनी 2 सहेलियों शबनम और साक्षी के पास फोन कॉल करती है। दोनों सहेलियों की उम्र भी लगभग 36-35 साल के ही बीच की होती है। देखने में वो भी बहुत ही खूबसूरत और नौजवान महिलाएं होती हैं। अब दोनों रात के 8 बजे के आसपास जो होती हैं, ये रात दोनों सहेलियां शबनम और साक्षी जो होती है वो रात के 8 बजे उसके घर पर पहुंच जाती है, और फिर तीनों बैठ करके बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये बातचीत हो रही होती है तो उसी दौरान माधवी कहने लगती है कि चलो आज तो हम लोग मिलकर के पार्टी कर लेते हैं। उसी दौरान माधवी जो होती है वो शराब की बोतल उठा करके लाती है और फिर तीनों बैठ करके वहां पर ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। लगभग आधे घंटे तक ये तीनों शराब पीती हैं, और फिर जब माधवी अपने नौकर संजू को आवाज लगाती है और कहती है कि हमारे लिए बर्फ लेकर के आओ, तो संजू नौकर जो होता है वो इन तीनों के लिए बर्फ लेकर के आता है। उसी समय माधवी की दोनों सहेलियां शबनम और साक्षी की नजर जो होती है वो इस संजू नौकर पर पड़ जाती है। संजू को देखने के बाद ये दोनों ही अपने ही मन में सोचने लगती है कि इस माधवी के पास तो इतना हैंडसम नौजवान नौकर पड़ा हुआ है, तो क्यों ना इसका फायदा उठा लिया जाए। जैसे ही संजू अब वहां से चला जाता है तो ये दोनों सहेलियां माधवी से कहने लगती है कि तुम्हारे पास तो इतना हैंडसम नौजवान होकर है, क्यों ना इसके साथ जो है आज का रात का समय बिताया जाए। माधवी भी इस बात के लिए तुरंत मान जाती है। रात के 10 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। तीनों ही सहेलियां शराब के नशे में फूल होकर फिर ये संजू नौकर के कमरे में चली जाती है। संजू जो होता है वो इस वक्त सोया नहीं था, वो अभी जगा ही हुआ था। जब संजू की नजर इन तीनों महिलाओं पर पड़ती है तो संजू जो होता है वो हक्का बक्का रह जाता है। संजू देखता है कि तीनों औरतों के बदन पर उतने सारे कपड़े नहीं थे, मतलब कि वो तीनों बहुत ही छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे। ये औरतें जो थी वो लगभग क्या कहे आप समझ सकते हैं। और ऐसी स्थिति में देख करके इन्हें संजू घबराने भी लगता है, हैरान भी हो जाता है। और फिर इसके बाद तीनों ही औरतें इसे कहने लगती है कि संजू, हम तुम्हें आज की रात मालामाल करने वाले हैं, तुम्हें 15,000 रुपए दिए जाएंगे और इसके लिए हम तीनों के साथ में तुम्हें समय बिताना होगा। संजू नौकर जो होता है वो साफ मना कर देता है, वो इस चीज के लिए मानने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि 3 जवान औरतें होती है, संजू जो था वो अकेला होता है। और इस तरह से ये तीनों ही औरतें उससे कहने लगती है कि अगर तुम इस शर्त को नहीं मानते हो तो फिर तुम्हें जेल जाने के लिए भी तैयार रहना होगा। हम तुम्हारे ऊपर जो है वो गलत चीज का केस करके तुम्हें जेल के अंदर बंद करवा देंगे, तुम्हारी सारी उम्र जो है वो अब जेल के ही अंदर कटने वाली है, तो सोच लो। नौकर जो होता है वो घबरा जाता है और फिर अब उसके पास कोई चारा भी नहीं बचता है। और इस तरह से संजू नौकर जो होता है वो तीनों ही औरतों के साथ समय बिताने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर इसके बाद ये तीनों ही औरतें इसके साथ जो है वो, आप समझ सकते हैं दोस्तों कि तीनों औरतें जो होती है वो गलत तरीके से रिश्ते बनाने लगती है। और ये रिश्ते तब तक बनाए जाते हैं जब तक कि इन तीनों औरतों को अपने आप से खुश नहीं हो जाते। और फिर आखिरकार जब तीनों ही औरतें बिल्कुल खुश हो जाती है ये सब कुछ करके, तो फिर इस कमरे से वो बाहर निकल जाती है। लेकिन माधवी जो होती है वो फिर से इस कमरे में आती है और इस नौकर संजू से कहने लगती है कि हम तीनों ने तुम्हारी एक वीडियो भी बना ली है, अब तुम सोच लेना कि तुमको क्या करना होगा। इसके बाद माधवी संजू से कहती है कि अगर तुमने हमारे साथ कोई कुछ किया तो समझ लेना, और तुम्हें हमारे साथ हर रोज ये करना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारी वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। और फिर कमरे से वो निकल जाती है और कमरे में कुंडी लगा देती है।
तीनों सहेलियां बाहर जाकर के अपने अपने बेडरूम में बाहर जाकर के सोना शुरू कर देती हैं। जैसे ही अगला दिन होता है तो माधवी जो होती है वो अपने बैंक में काम करने के लिए चली जाती है। दोनों सहेलियां जो होती है वो भी अपने अपने घरों पर लौट जाती हैं। और अब जैसे ही अगली शाम हो जाती है, शाम के 7 बजे के आसपास माधवी जो होती है वो फिर से शबनम और साक्षी के पास फोन कॉल करती है और उन दोनों सहेलियों को वो अपने घर पर बुला लेती है और तीनों फिर से एक साथ बैठ करके ड्रिंक करती है। और जब फिर से तीनों को फुल नशा हो जाता है तो फिर इसके बाद वो उस कमरे का दरवाजा खोल दिया जाता है जिसमें संजू नौकर जो है वो रहा करता था। और इस तरह से दोस्तों फिर से वही खेल यहाँ पर दोहराया जाता है। अब संजू जो था इन सब चीजों से काफी ज्यादा घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को कैसे बचाए। वो इन लोगों के चंगुल में इतनी बुरी तरीके से फंस गया था कि उसके पास मानो अब कोई रास्ता नहीं बचा था कि वो खुद को कैसे कुछ भी करके यहाँ से निकाले। अब फिर माधवी जो होती है वो अब एक दूध का गिलास लेती है, उसमें वो ताकत वाली दवा डालती है, वो फिर उसे संजू को पिला दिया जाता है। और फिर तीनों ही औरतें जो होती है उस कमरे का दरवाजा बंद करके उस कमरे के अंदर चली जाती है और फिर से संजू के साथ गलत रिश्ते जो है वो बनाए जाते हैं। और ये काम तब तक किया जाता है जब तक कि फिर से इन तीनों महिलाओं की चाहत पूरी नहीं हो जाती है। लेकिन जब तक तीनों महिलाओं की चाहत नहीं होती थी वो तब तक महिलाएं जो होती थी वो संजू को अकेला नहीं छोड़ती थी। आखिरकार संजू जो था वो काफी ज्यादा इन सब चीजों से परेशान हो चुका था। अब वो अपने से निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगता है। दोस्तों इसके बाद माधवी जो होती है वो यहीं पर नहीं रुकती है। माधवी जो होती है वो फिर से अपने किचन में जाती है और फिर दूध का ग्लास लेती है और फिर उसमें वो दवा मिला देती है। और ये सब करने के बाद वो संजू को वो दूध जो होता है वो फिर से पिला दिया जाता है। और फिर इसके बाद फिर से तीनों औरतों जो होती हैं वो गलत काम को करना शुरू कर देती है। आधे घंटे का वक्त गुजरने के बाद संजू जो होता है वो संजू का जो दिल होता है वो काफी तेजी से धड़कने लगता है। उसको काफी ज्यादा उल्टियां होना शुरू हो जाती और 5 से 6 मिनट का वक्त गुजरने के बाद संजू की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि देखते ही देखते संजू जो होता है वो मौके पर ही अपना दम तोड़ देता है। दोस्तों इस ठंड भरी रात के अंदर ये तीनों ही औरतें जो होती है वो जब संजू को इस तरह से इस हालत में देखती है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, काफी ज्यादा डर जाती है। तीनों औरतें समझ चुकी हैं कि संजू जो था वो अब मर चुका था। और फिर इसके बाद संजू की लाश को लेकर ये अपने ही घर के आंगन में गड्ढा खोद कर वहीं पर उसे दफन कर दिया जाता है, यानी कि उसकी लाश को वहीं पर छोड़ दिया जाता है दफन करके। अब जैसे ये सारा काम काज खत्म हो जाता है तो 5 दिन का वक्त गुजर जाता है। 5 दिन तक किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगती है कि इन तीनों औरतों ने मिलकर उस निर्दोष नौकर को, उस निर्दोष लड़के के साथ क्या किया है। जैसे ही छठा दिन आता है तो छठे दिन जो महिला होती है, जो संजू का पिता होता है राम सिंह, वो इस महिला मालकिन के पास फोन कॉल करता है और उनसे कहने लगता है कि संजू से मुझे बात करवाओ, तो बहुत दिन हो गया मुझे बात नहीं हुई। माधवी कहती है कि वो तो यहाँ से नौकरी छोड़ करके कब का चला गया। अगले दिन जो संजू के पिता होता है राम सिंह, वो इस महिला माधवी के घर पर पहुंच जाता है और माधवी से वो कहने लगता है कि मेरा बेटा कहाँ पर गया तुम मुझे बताओ। माधवी जो होती है वहां पर घबराने लगती है। माधवी फिर से संजू के पिता से वही झूठ कहती है कि वो तो यहाँ से नौकरी छोड़ करके कब का चला गया, मैंने तो आपको फोन पर कहा था। राम सिंह को इस मालकिन माधवी पर शक हो जाता है और फिर राम सिंह सीधे ही नजदीकी पुलिस स्टेशन में जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के दरोगा जो होते हैं उनसे वो बातचीत करते हैं और फिर कहते हैं कि यहाँ पर एक माधवी नाम की महिला है जिसके यहाँ मेरा बेटा जो है 6 महीने से इसके पास काम काज कर रहा था, लेकिन अब वो झूठ बोल रही है कि मेरा बेटा जो है उसके यहाँ से नौकरी छोड़कर चला गया, वो भी हम लोगों को पता नहीं। जो दरोगा जो पुलिस होती है वो तुरंत अपनी टीम लेकर के माधवी के घर पर पहुंचा जाता है। माधवी से सवाल जवाब किया जाता है। माधवी जो होती है वो घबराते हुए काफी ज्यादा जवाब दे रही थी और तभी पुलिस को जो होता है उनको उस पर शक हो जाता है और फिर माधवी को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। एक महिला पुलिस ऑफिसर जब उसकी जमकर पिटाई करती है तो माधवी जो है वो अपनी सारी जुर्म की दास्तां जो है पुलिस के सामने कबूल कर देती है, बयां कर देती है। वो कहने लगती है कि मैंने जो है अपनी सहेलियों के साथ मिल करके उसके लाश को आंगन में दफना दिया है। और फिर इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, उसकी लाश को आंगन से गड्ढे से खोद करके बाहर निकाला जाता है और फिर जो है पुलिस इस माधवी के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार करती है। इस पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। दोस्तों उसी दौरान शबनम और साक्षी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई धाराएं इन दोनों महिलाओं पर भी लगाया जाता है। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी कल आपसे एक और नई सची रची रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का